हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे गुरु मंत्र में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट के लिए हम 5 मिनट शो चला रहे हैं। हालांकि 5 मिनट से एबव हो जा रहा है वीडियो, क्योंकि थोड़े बेसिक पार्ट है तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट को बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी बड़ी हो जा रही है। बाद बाकी 1-2 वीडियो के बाद हम लोग का बस 5 से 6 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें टॉपिक वाइज और टाइप वाइज रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 500 रुपया में बेची जाती है तो 25% लाभ होता है। ठीक है, तो बताइए कि सीपी क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। यदि मान लीजिए हम 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर 25% लाभ है, यानी 100 का 25% उस पर लाभ होगा। ठीक है, तो कितना में हो जाएगा वो वस्तु? 125 रुपया में। ठीक है, तो एक बार हम 100 मान के बनाएंगे और एक बार क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके बनाएंगे। यानी सीपी अगर मान लेते हैं हम 100, तो फायदा कितना हो रहा है? 25%, यानी कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? 500, तो 500 किसके बराबर हो जाएगा? 125 के। 125 के, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोग का कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। एक का वैल्यू कितना हो गया? 4। जब एक का वैल्यू 4 आया तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। ये क्या हो गया? हम लोग का सीपी निकल गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सीपी, और हम लोग का एसपी तो दिया ही है 500। ठीक है, निकल गया। अब निकालना है हम लोग को प्रॉफिट। तो प्रॉफिट या तो हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा? एसपी कितना दिया है? 500। सीपी कितना आया? 400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100। या हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि यदि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे होता है हम लोग का? तो हमेशा होता है हम लोग का किस पे? सीपी पे होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदेंगे या बेचेंगे तो सीपी पे ही हम लोग को मुनाफा या घाटी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम देखेंगे क्या सीपी क्या है? 400, और 400 का कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 25, यानी 25/100। परसेंट में चेंज करेंगे तो 25/100। कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और हम लोग का डायरेक्ट क्या आ जाएगा? जो प्रॉफिट होगा कितना आ जाएगा? 25 चौके 100। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बनाएं तो क्या होगा? तो 25% दिया है ना, तो 25% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। क्या होगा हम लोग का? 1/4 होगा। यानी 1/4 हम लोग का हुआ, जो इसमें नीचे वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? सीपी, और ऊपर वाला क्या होता है हम लोग का? लॉस या प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यदि 4 रुपया का वस्तु है और 1 रुपया मुनाफा कमा के हमको बेचना है तो कितना में बेचेंगे? 5 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो 5 रुपये में बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 हो जाएगा, और 1 रुपये का फायदा हो रहा है, ऊपर वाला फायदा हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का वैल्यू कितना दिया है हम लोग का? आ कितना रहा है? 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 500। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 500। एक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100, यानी सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का? 100 से गुना करेंगे तो 400। कितना हो जाएगा? 400। और यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट या तो सीपी का 25% निकाल दीजिए, या एसपी माइनस क्या कर दीजिए? सीपी कर दीजिए। एसपी कितना है? 500। सीपी कितना है? 400। कितना हो जाएगा हम लोग का? 100। ठीक है, यदि आप समझदार हैं तो आप तुरंत बना लेंगे, इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि किसी को बताने में थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। और मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए ये शो चला रहा हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता है। जिन्हें बहुत कुछ आता है वो अपना तैयारी कर सकते हैं ऐसे भी। तो थोड़ा एक लाइट बंद है, उसको जला ले हम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोई वस्तु 680 रुपया में बेची गई तो 15% की हानि हुई है, तो बताइए कि सीपी और लॉस क्या होगा? इसमें भी हम लोग वही करेंगे। यदि कोई 100 रुपया का वस्तु है और बताइए उसका 15% का हानि, यानी 15
15%, 100 का 15% निकालेंगे कितना होगा, 15 होगा। तो 15% हानि का मतलब क्या होगा, 15 रुपये कम में बेचेंगे। तो CP कितना हो जाएगा हम लोग का 100। यदि CP हुआ 100 तो हम लोग का बताइए SP कितना होगा, हानि हो रहा है, हानि के कंडीशन में हमें पता है SP क्या होता है, छोटा होता है। तो 15% कम है यानी कितना हो जाएगा, 85। और 85 का वैल्यू यहाँ तो 15% कम है, 85 में बेच रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने बेच रहे हैं, 680 में। तो 680 में हम यदि बेचते हैं तो 85 किसके बराबर हो गया, 680 के। 17 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 चौके 68, जीरो है तो 40, 8 पंजे 40, यानी एक का वैल्यू कितना आया, 800। एक का वैल्यू कितना आया, 800। तो बताइए 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी एक का वैल्यू कितना आया, 8 आया है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। 100 का वैल्यू कितना हो गया, 800। तो हम लोग का CP कितना आया, 800। SP कितना है, 680। तो बताइए कि लॉस कितना होगा, तो CP माइनस क्या हो जाएगा, SP। CP कितना है, 800, SP कितना है, 680, कितना बच जाएगा, 120। 120 रुपये का हम लोग को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, और उस पर 200 रुपये रिपेयरिंग में लग गया, ठीक है, साइकिल खरीद के ला रहे थे, उसमें कुछ कमियां थी जिसको रिपेयर कराने में हमें 200 रुपया लग जाता है। उस साइकिल पर 10% लाभ कमाने के लिए हमें कितना में बेचा जाना चाहिए, साइकिल को कितना में बेचा जाना चाहिए। यानी सबसे पहले तो लागत मूल हम लोग का टोटल जो CP हो जाएगा लागत, वो कितना हो जाएगा, 1000 में खरीदे और 200 एक्स्ट्रा लग गया रिपेयरिंग, कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो गया। अब हम परसेंटेज के व्यू से देखें कि 10% फायदा हो रहा है, यानी 100 का CP कितना होगा, 100 का वस्तु हम कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे, कितना में, 110 में। और ये 100 किसके बराबर है, कितना लगा है टोटल, 1200। 00 से 00 कैंसिल, एक का वैल्यू कितना आया है, 12। यानी 10% लाभ कमाने के लिए हम लोग का कितना में बेचना पड़ेगा, तो एक के लिए 12, तो 110 में हम लोग क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना कर देंगे तो यानी कितना हम लोग का SP आ जाएगा। तो SP कितना हो गया हम लोग का, 0, 2 और एक क्या हो गया, 13। यानी हम लोग 1320 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10% का फायदा होगा, समझे। अब कैसे 10% का फायदा होगा, देखिए टोटल कितना हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120, 1200 में खरीदे 1320 बेच रहे हैं, इसका मतलब कितने का फायदा हुआ, 120 का। अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग का 10% ही फायदा हुआ है, यानी जो हम लोग का CP है उसका क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब 10/100, 00 से 00 कट गया, 12 दहेंगे कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब सही हम लोग का आंसर क्या होगा, 1320 ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि कोई वस्तु 450 में बेची गई और 10% की हानि हुई तो बताइए कि हम लोग का CP और लॉस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बता दिए, जिस तरह का ये क्वेश्चन है सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क का है, आप इसको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा।